बीजेपी सरकार का जो भ्रम था कि हमने यूपी को जीत लिया, हमने 4 स्टेटों को जीत लिया, इससे कहीं ना कहीं अगर किसानों का मनोबल टूटा है तो उस सरकार को ये संदेश भी है कि इस काम का टाइम पर हजारों की संख्या में यहाँ इतने किसान इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब कि किसानों का हौसला वही है, आज भी उसी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं और आगे भी इसी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। हमने डिप्टी सीएम को पहले आगाह कर दिया था, हम यहाँ किसी भी सूरत में आपको रैली नहीं करने देंगे। तरीके का भद्दा मजाक जो कराया जा रहा है पूरे प्रदेश में, तो उसके विरोध में यहाँ पे प्रदेश के कोने कोने से भाई इकट्ठे हुए हैं। उसी धरने के दबाव के स्वरूप ये सरकार झुक रही और उनकी रैली कैंसिल हुई है। इन्हें क्या करना कि भाई दबाव में है लेकिन अकड़ ढीली नहीं हो रही, अकड़ है बाउन में, तो इसलिए वे अपनी न्याय नीची ना कर रहे। लेकिन उन्हें याद नारनौंद का वो इलाका है जिसने दुष्यंत चौटाला को एमपी भी बनाया और जो आज जो मुख्यमंत्री बना बैठा है उसमें नारनौंद का इलाका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसको लोगों की समस्याएं दूर करने की बजाय लोगों के जड़े के ऊपर नमक सड़कने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर रैली रख रखी थी, उसका का मंडचूर करने के लिए किसान यहाँ पर आए थे। जब खेड़ी तहसील से ये ऐलान किया गया था कि भाई हम रैली को किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, फिर भी उसने कल रात को ही मतलब लीगल तरीके से, तो ऑफिशियल तरीके से तो कल रैली वस्ती करी है, तो हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा और तीनों मांग उनकी पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। एक अपना घमंड दिखाया गया ना, मतलब किसान धरना बैठे रहो मैं फिर भी रैली करूंगा, ये कि उनका घमंड था, इसलिए हमने प्रदर्शन करना पड़ा। अभी हम मौजूद हैं नारनौंद के अनाज मंडी में और पिछले 20 दिनों से जो खेड़ी चौपटा पर किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर जो धरना चल रहा था उसको लेकर आज किसानों का एक रोष प्रदर्शन है। यहाँ काफ़ी किसान नेता पहुंचे हुए हैं हमारे बीच में। बताओ जी, आज के प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ के जो लोकल साथी हैं तो उन्होंने लगभग पिछले 20 दिनों से भी अधिक हो गए उनको, वो तहसील को बंद करके वहाँ धरना लगा के बैठे हैं, लगभग 21 दिन हो गए उनको। और सरकार है वो घमंड में पूरे तरीके से चूर है, उन्होंने अब तक भी उनका मुआवजा जारी नहीं किया है। तो पूरे हिसार के जितने भी संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार है, उसने मिल के ये फैसला किया था कि भाई 5 तारीख को जो उप मुख्यमंत्री की यहाँ पंचायत होनी है, रैली होनी है, उसका विरोध करेंगे। और लेकिन कल शाम तक ये क्लियर हो गया कि उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी है, किसानों के जोश को देख के, किसानों की एकता को देख के। तो उसके बाद तमाम साथियों ने यहाँ पे ये निर्णय लिया कि भाई इस जगह पे यहाँ पे पहले पंचायत की जाएगी और पंचायत के बाद इकट्ठे होकर जुलूस निकालेंगे एसडीएम ऑफिस तक। तो उसके तहत कोने कोने से प्रदेश के यहाँ पे किसान भाई आए हैं और सरकार को ये देखना चाहिए कि फसल कटाई का टाइम चल रहा है, उसके बावजूद किसान इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। इसका मतलब किसानों को बहुत बड़ी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिन जिलों में इन्होंने मुआवजा दे दिया वहाँ पे भी कई जगह क्या करा कि खाते में मुआवजा भेज दिया लेकिन फिर वापस निकाल लिया उनने, और बाद में ये कह दी कि भाई जिसने बीमा करा रखा है उसका मुआवजा नहीं आओगा और जिसका मुआवजा होगा उसका क्लेम नहीं आओगा। तो इस तरीके का भद्दा मजाक जो कराया जा रहा है पूरे प्रदेश में, तो उसके विरोध में यहाँ पे प्रदेश के कोने कोने से भाई इकट्ठे हुए हैं। तो आज सारे भाई इकट्ठे होंगे और यहाँ से एसडीएम ऑफिस तक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम साथियों का, जितने भी इस जिले के तमाम साथी हैं, भाई विकास भी खड़े हैं साथ में, इन तमाम साथियों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और भी जितने भी साथी हैं कि उन्होंने बड़े धैर्य के साथ और बड़े अनुशासन के साथ इतने लंबे समय तक धरना चलाए रखा, पास में भी धरना चल रहा है और उसी धरने के दबाव के स्वरूप ये सरकार झुक रही और उनकी रैली कैंसिल हुई है। जिस तरीके से 378 दिन आंदोलन चला तो बहुत सारे लोग बीच में ये कहा करते हैं कि भाई कुछ नहीं होना, जाना अपने घर उठ आ जाओ, लेकिन लोगों ने वहाँ धैर्य बना कर रखा और उसका नतीजा आया। तो ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे धैर्य बना के बैठे हैं, इसका भी नतीजा निश्चित तौर पर 20 दिनों से किसान बैठे हुए हैं लेकिन सरकार पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और तो किस प्रकार से मतलब किसानों की आवाज़ को आप बुलंद करेंगे? देखिए, ये बात नहीं है कि असर नहीं हो रहा, अगर असर नहीं हो रहा होता तो ये रैली कैंसिल ना करते। वो रैली कैंसिल करी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार दबाव में है। लेकिन क्या करना कि भाई दबाव में है लेकिन अकड़ ढीली नहीं हो रही, अकड़ है बाउन में, तो इसलिए वे अपनी न्याय नीची ना कर रहे। लेकिन उन्हें यह चीज समझनी चाहिए, जो घमंड हुआ है ना, घमंड से ही किसी व्यक्ति का विनाश होता है और किसी चीज से विनाश नहीं होता। जब घमंड हो जाएगा किसी में तब उसको विनाश की तरफ हमेशा जाओ।
हमारे साथ विकासी सर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताओ सर, आज के मसले पर क्या कहना? देखिए, आज हम नारनौंद की अनाज मंडी के अंदर हैं। हमने पहले भी कहा था कि अनाज मंडी किसानों की है, किसानों के लिए बना है। यहाँ कोई राजनीतिक रैली करने के लिए कोई जगह नहीं है। हमने डिप्टी सीएम को पहले आगाह कर दिया था, हम यहाँ किसी भी सूरत में आपको रैली नहीं करने देंगे, क्योंकि नारनौंद का वो इलाका है जिसने दुष्यंत चौटाला को एमपी भी बनाया, और जो आज जो मुख्यमंत्री बना बैठा उसमें नारनौंद का इलाका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसको लोगों की समस्याएं दूर करने की बजाय लोगों के जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। यहाँ नारनौंद के इलाके में रैली करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नारनौंद के अंदर 2 धरने चले हुए हैं। एक पिछले 21 दिन से खेड़ी चोपटा के अंदर चला हुआ है, जिनकी मुआवजे की मांग है, जायज मांग है, और दूसरा जो है बास के अंदर चला हुआ जो नगर पालिका को तोड़वाने के लिए लोग बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला को चाहिए था कि यहाँ रैली करने की बजाय वहाँ लोगों के बीच में जाओ, जिस प्रकार से वो वोट मांगने खतर आया करता, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवांदा। अगर उनको बासिया की नगर पालिका तोड़ देंदा, खेड़ी चौपटाला का मुआवजा दे देंदा, तो आड़ा अच्छी तरह रैली होंगी, हमने क्या दिक्कत थी। लेकिन उसने उल्टा कराया, इसलिए हमने भी उल्टा करना पड़ गया। आज रैली आप देख रहे हो, ऐतिहासिक रैली है। सरकार का जो ये भ्रम था कि हमने बीजेपी सरकार का जो भ्रम था कि हमने यूपी को जीत लिया, हमने 4 स्टेटों को जीत लिया, इससे कहीं ना कहीं अगर किसानों का मनोबल टूटा है, तो उस सरकार को ये संदेश भी है कि इस काम का टाइम पर हजारों की संख्या में इतने किसान इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब कि किसानों का हौसला वही है। आज भी उसी ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं और आगे भी इसी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। चुनाव जीतना हारना ये पार्टियों का काम है, किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस आंदोलन को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। भाई, आज सीधी बात है, दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर रैली रख रखी थी, उसका का मंडचूर करने के लिए किसान यहाँ पर आए थे। जब खेड़ी तहसील से ये ऐलान किया गया था कि हम रैली को किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, फिर भी उसने कल रात को ही मतलब लीगल तरीके से, तो ऑफिशियल तरीके से तो कल रैली वस्ती करी है, तो हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा और तीनों मांगों पूरी नहीं होंगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 20 दिनों से आप आंदोलन में रहते हैं, तो उसके बाद भी मतलब ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको इतना बड़ा प्रदर्शन करने का? देखिए, पहली बात तो ये है, जिस नारनौंद हल्का में फिलहाल दो धरने चल रहे हैं मुआवजे को लेकर और बास में चल रहे हैं अपना नगर पालिका तोड़ाने के लिए, तो चौटाला साहब का ये हक बना था पहले इनकी मांगों को पूरा करके फिर रैली करे। एक अपना घमंड दिखाया गया ना, मतलब किसान धरना बैठे रहो, मैं फिर भी रैली करूंगा, ये उनका घमंड था, इसलिए हमने प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है? ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने ये सरकार जो बना दी, लेकिन जो 20 दिन से किसान खेड़ी चौपटे के ऊपर बैठे हैं, तहसील पर ताला लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन कोई बात नहीं कर रहा। प्रशासन को किसानों से बात करनी चाहिए, जो मुआवजे की समस्या है उसका हल करना चाहिए। दूसरी बात में नगर पालिका बनाने के ऊपर है, पूरे गाँव का विरोध है उसके ऊपर, तो सरकार को इन दोनों मुद्दों को दोनों गाँव के लोगों को बिठा करके समस्या का हल करना चाहिए, उसके बाद अपनी रैली करनी चाहिए। और उसकी रैली के विरोध में आज हजारों की संख्या में यहाँ किसान आसपास के पूरे इलाके से इकट्ठे हुए हैं। ये सब बधाई के पात्र आपके चैनल के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।